पिगमेंटेशन फटना तो स्टार्ट हो गई है, पर अब ऐसा लगता है जैसे कि ये रुक सी गई है, ये और नहीं फट रही है। पिगमेंटेशन लाइटन होने लगी है, पर दी बहुत समय से सेम लग रही है। कभी ऐसा लगता है कि बहुत डार्क हो गई है, कभी ऐसा लगता है बहुत लाइट हो गई है। तो इस तरह से लगा रहता है। तो क्या ये पिगमेंटेशन जाएगी? तो बिल्कुल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन की। तो गाइज, इस तरह के मेरे पास ढेरों कमेंट्स आते रहते हैं, जिसमें आप लोगों का इस तरह के कमेंट बहुत ज़्यादा है कि पिगमेंटेशन कभी डार्क लगती है तो कभी लाइट लगती है। तो गाइस, पिगमेंटेशन कई तरह से हमारे फेस पर आती है। जो सुपरफिशियली एक तरह से आती है, जैसे कि आप सनबर्न की वजह से, धूप की वजह से, तो वो जो हमें पिगमेंटेशन आती है वो सिर्फ ऊपरी सतह पे आती है, जो ऊपरी हमारी सतह पे एक परत बन जाती है। तो कुछ लोगों को पिगमेंटेशन में बहुत जल्दी से इम्प्रूवमेंट लगने लगता है, क्योंकि क्या होता है, जब भी वो कोई भी फेस पैक लगाते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट वो स्टार्ट करते हैं लेना, तो क्या होता है, उनकी जो ऊपर की जो लेयर होती है वो झड़ना स्टार्ट हो जाती है और पिगमेंटेशन उनको लाइट लगने लगती है। जितनी भी ऊपर से जो पिगमेंटेशन आई होती है, जो हमारी स्किन के ऊपर होती है, वो हमेशा लाइटन होने के साथ साथ हमारी जाने लगती है। तो जैसे झड़ती जाती है और लाइट होती चली जाती है, लाइट होते होते वो गायब हो जाती है। पर दूसरी तरह की पिगमेंटेशन वो होती है जो हमारे अंदर से आई होती है, जो हमारी अंदर की परतों में होती है। तो उसमें क्या होता है, जब वो परत हमारी, हम कुछ भी नेचुरल चीज़ें लेते हैं, कुछ भी हम लोग खाते पीते अच्छा हैं, कुछ हम फेस पैक अप्लाई करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो फटना स्टार्ट हो जाती है, वो फटना झड़ने लगती है हमारी पिगमेंटेशन, ऊपर की जो परत होती है। तो हमें वो लाइट लगती है कि अब ये लाइट हो गई है, अब ये जाने लगी है। पर कुछ समय बाद वो हमें डार्क लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो गाइज, वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो ऊपर की परत है वो तो झड़ गई है, पर वो अंदर वाली फिर बाहर आती है, क्योंकि वो अंदर की लेयर्स में हमारी पिगमेंटेशन है, हमारे अंदरूनी कमियों की वजह से हमें आई हुई है। तो क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि रुक गई है, पर ऐसा नहीं है। आपके अंदर शरीर में वो एक्टिविटी चल रही है, वो जो आप डाइट ले रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, या अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन को भी पहचानना ज़रूरी है। जैसे आपकी कौन सी टाइप की स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, आपकी ऑयली स्किन है, या फिर नॉर्मल स्किन है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो भी आप फेस पे कुछ लगाते हैं, आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, या आप देसी घी लगाते हैं, या जो भी आप फेस पे लगाते हैं वो स्किन के अकॉर्डिंग आप लगा रहे हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो क्या होता है, जो ऊपर की परत होती है जब झड़ती रहती है, हमें लगता है कि अब झड़ना स्टॉप हो गई है, अब काली लग रही है, कभी हल्की। उसका रीज़न क्या होता है, वो आपके अंदर काम चल रहा है, आपको सोचते हो कि ये स्टॉप हो गई, वो स्टॉप नहीं हुई। वो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि वो अंदर की जो परतें हैं वो बाहर की तरफ आती है। तो जब तक वो अंदर की परतें ख़त्म नहीं होंगी, तब तक जब तक ये पिगमेंटेशन आपकी 100% नहीं चली जाएगी, तब तक आपको ऐसा लगता रहेगा कि कभी डार्क लगेंगी, कभी हल्की लगेंगी, कभी लगेगा कि फटने स्टार्ट हो गई, रुक गई है, तो कभी डार्क लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि वो तो इसका मेन जो रीज़न है वो यही है, क्योंकि वो अंदर की परतों में है। तो जब तक वो अंदर से बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और जिन लोगों को खाली ऊपर से पिगमेंटेशन रहती है, जिनको अंदर से इतना नहीं होता है, सिर्फ ऊपर से हल्की फुल्की आना स्टार्ट हो जाती है, उनका क्या, कुछ भी हल्का फुल्का भी लगाते हैं तो उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लगता है। उनको, कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि दी 1 महीने में ही पिगमेंटेशन में फ़र्क आने लगा। तो ये रीज़न होता है क्योंकि उनकी बहुत ऊपर से ही होती है, बहुत अंदर से उनका नहीं होता है। जिन लोगों को शरीर में कमियों की वजह से आता है। और दूसरा एक चीज़ फैक्टर और है, हम जब हल्का फुल्का भी हमें जब पिगमेंटेशन आता है तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो आपको स्ट्रेस को बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्ट्रेस की वजह से वो अंदर की परतों में और बढ़ता चला जाता है, बॉडी में हार्मोनिकल इम्बैलेंस होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रेस ना हो, इसके लिए मैं बोलती हूँ आपको फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी टेंशन में मत आओ कि दीदी ये जो है कभी डार्क हो रही है, कभी लाइट हो रही है। तो उसका रीज़न ये है, क्योंकि और वो ऐसा मत सोचो कि वो स्टॉप हो गई, आपके अंदर वो काम चालू है। लाइट लग रही है, इसका मतलब वो परतें आपकी झड़ रही है, वो क्लीनिंग चल रही है अंदर। तो आपको प्रॉपर डाइट जो मैंने बताई है वो लेनी है, ठीक है। साथ ही मैंने आपको कुछ फेस पैक बताए हैं। अब फेस पैक को, अगर आप एक ही फेस पैक को लगाते रहोगे, जब आपको लाइट लगती रहेगी लगाते रहोगे, तो आपकी स्किन भी ख़राब होने लगती है। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन सा फेस पैक कितने दिन तक लगाना चाहिए, कितने दिनों बाद उसको स्टॉप कर देना चाहिए, ताकि वो आपकी स्किन को, कि आप बहुत ज़्यादा लगाते रहोगे तो उससे भी क्या होता है, स्किन ख़राब होती है ना, पतली पड़ती है स्किन। तो हर चीज़ को अगर हम लिमिट में यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। साथ में आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अब ऑयली स्किन वाले हैं बहुत ज़्यादा, जिनको ऑयल है, वो देसी घी लगाते चले जाएंगे तो उनकी स्किन पे दाने निकलने लगते हैं, है ना। फ्लैक्स सीड्स आप लोग खाते हैं तो आपको दाने आने लगते हैं, है ना। हालांकि वो ओमेगा 3 से भरपूर है, पर वो आपको हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी में। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको क्या चीज़ लेनी है। तो जो लोग इस चीज़ से घबरा रहे हैं कि दी डार्क और लाइट हो रही है,
कभी क्या नाम है हमें लगता है कि फटने लगी है ना, और कभी लगता है कि अभी ऐसी रहेगी नहीं फटेगी। तो इसका रीज़न मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि इस सब रीज़न की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, पर काम चालू है। डाइट को लेना ही लेना है, डाइट लेते रहिए, क्योंकि वो अंदर की जो परतें हैं ना वो धीरे धीरे सामने आएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोग पूरा गुच्छा बन जाता है, पूरा कवर हो जाता है, पूरा बटरफ्लाई बन जाती है, नोज़ कवर हो जाती है ना, और वो इतना डार्क हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो क्योंकि वो अंदर से डिटॉक्सेशन मांग रहा है, तो अंदर से, और ये प्रोसेस स्लो होता है। अगर आपकी फटना स्टार्ट हो गई तो उसका मतलब ये नहीं कि फटना स्टार्ट हो गई तो तुरंत फटती चली जाएगी और आपके 1 महीने में, नहीं, वो प्रोसीजर स्लो ही रहेगा। ऊपर की स्किन झड़ती है, फिर अंदर की स्किन आती है, क्योंकि देखो हमारी स्किन, ये जो हम जब हम स्क्रबिंग करते हैं, ये सब करते हैं, तो इसकी डेड स्किन निकलती है, तो अंदर की फाइन स्किन सामने आती है। तो हमारी फाइन स्किन इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी पिगमेंटेशन अंदर लेयर्स तक है, क्योंकि स्किन हमारी बहुत सारी लेयर्स में होती हैं, तो अंदर की लेयर निकलती रहती है। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी, जब तक आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तब तक आप एक ब्लीच को अवॉइड करें। गाइस, ब्लीच जो है आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है, आपकी स्किन को पतला कर सकता है। तो अगर आपको पिगमेंटेशन है तो हम बहुत लोग उसके लिए इसको यूज़ करते हैं, ब्लीच को। ब्लीच में क्या होता है, आपकी स्किन लाइटन लगती है, मीन्स जो पिगमेंटेशन डार्क हो गई वो आपको लाइट लगती है। पर गाइस उसका फ़ायदा क्या है, बहुत लोग मुझे पूछते हैं दी लगा सकते हैं, लगा लो, वो तो देखो आपकी चॉइस है। पर उसको लगाने के बाद कुछ दिन तक तो आपको अपनी स्किन में जो है वो लगेगा कि हाँ भाई मैंने वो कर लिया है, लगा ली है, और हमारी स्किन जो लाइटन हो गई है, मतलब हमारे पिगमेंट। पर कितने दिन तक, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो टेम्परेरी है, वो लगता है, पर वो आपकी स्किन को डैमेज करती है। कितने लोग ऐसे भी जिनको इरिटेट करती है, जब वो ब्लीच कराते हैं उनको ईचिंग होती है आपकी स्किन में ना, तो और उसमें जो केमिकल्स हैं वो आपके पिगमेंटेशन को और बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जब आप अपनी स्किन पे कोई भी फेस वॉश या कोई भी मैंने जो बताया हुआ है आपको फेस वॉश बनाना, ठीक है, साथ में कोई भी फेस पैक लगाते हैं तो आप उसको स्क्रब ना करें। कुछ लोग बहुत तेज़ी से रगड़ते हैं, उनको लगता है कि ऐसे रगड़ने से ना शायद वो स्किन निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता, मुझे भी ऐसा लगता था कि इसको निकाल दूँ, खुरच दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप करेंगे ना और डैमेज होगा और स्किन ख़राब होगी। तो स्किन को, जब आपकी ऑलरेडी पिगमेंटेशन वाली स्किन है, पिंपल्स वाली, उसको बिल्कुल भी आपको रगड़ना नहीं है। कोई भी फेस पैक लगाने के बाद आपको बहुत हल्के हाथों से उसको गीला, ऐसे भी नहीं, जब सूख जाता है तो उसे पहले आप पानी डाल लो ताकि वो नमी पड़े, उसके बाद हल्के हल्के हाथों से आपको उसको रब करना है और उसको धो देना है। तो स्किन को बिल्कुल भी तेज़ी से हार्शली वो नहीं करना है, आपको बहुत केयर से, बहुत लव के साथ अपनी स्किन का टेक केयर करना है। सो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि फटना स्टार्ट हो गई है, कितना टाइम और लगेगा, या कभी लाइट कभी डार्क क्यों दिखती है, तो बस ये बेसिक से रीज़न है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये रुक गई है, आपके अंदर से काम चल रहा है, क्योंकि आप भी वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, है ना, तो अंदर से काम चालू है, वो धीरे धीरे रिजल्ट आपके सामने ज़रूर आएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।